सबसे पहले एक नज़र डालते हैं और मुझे जहाँ तक समझ में आता है और एक्सपर्ट सही समझने की कोशिश करूँगा कि मैं कितना ठीक हूँ या कितना गलत, कुछ ख़ास हो नहीं रहा है बाज़ार के अंदर में। एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी हमने और उसके बाद कहीं न कहीं हम साइडवेज़ हो गए हैं, कहीं एक रेंज के अंदर में अटक गए हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की लेकिन फ़िलहाल तो नहीं निकल पा रहे हैं। और आगे जिस तरीके का लेकिन ये जो स्पीड है या स्लो स्पीड है, ये कहीं न कहीं कहा जाता है कि बाज़ार के अंदर में ये मजबूती देती है क्योंकि ये एक्सरसाइज़ है, ये एक तरीके की कसरत है जिसके चलते बाज़ार मजबूत होता चलता है। जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना सही हूँ या कितना गलत। लोकेश सर आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो हम थोड़ा-सा अटक गए एक रेंज के अंदर में, ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है बाज़ार के लिए और बाज़ार में काम करने वाले लोगों के लिए? लोकेश जी? या सर एक्चुअली आपने जैसे बताया मैं जिम तो नहीं करता हूँ बट जब एक्सरसाइज करते हो 1 घंटे का मान के लीजिए आप करते हो तो एक साथ में 1 घंटे का नहीं करते हो आप 5-10 मिनट का वेट ट्रेनिंग किए आपने 2-3 मिनट सुस्ताया वापिस अपने 15-20 मिनट 10 मिनट का आपने वेट ट्रेनिंग या दूसरे ट्रेनिंग आप करते हो वैसे ही मार्केट है 16,800 16,900 से एक साथ आपको 18,600 18,700 तक मार्केट जब मूव आया है तो एक नया हाई जब क्रॉस करना चाह रहा है मार्केट उसके लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग ले रहा है यहाँ पर और ये ब्रीदिंग बहुत जरूरी है नया जंप लेने के लिए अगर हम ये जंप लेके नहीं जाएंगे तो हम ऊपर ज्यादा टिक नहीं पाएंगे वापिस अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा इससे अच्छा एक टाइम करेक्शन हो रहा है मार्केट में बहुत जरूरी है क्योंकि 1.5-2 महीने के अंदर हमने 2,1800 पॉइंट का मूव हमने दिखा लिया मार्केट पे तो अब थोड़ा सा ब्रीदिंग लेने के बाद अगर हम जंप करते हैं तो 19,300 से 19,500 के लेवल तक हम एक साथ में निकल पाएंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट है जब मार्केट इसलिए ब्रीदिंग ले रहा है और आपको याद हो हमने जब 12 तारीख को लास्ट बात की थी तो मैंने बताया था आपको 18,400 नीचे की तरफ और 18,700 800 ये ऊपर की तरफ इसी रेंज में मार्केट अभी 15-20 दिन रहने वाला है ये यही जब तक ये आपको डाउन साइड में नहीं दिखा रहा आपको इंडेक्स वाइज डाउन साइड आपको नहीं दिखेगा ऊपर की तरफ भी 18,880 18,860 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जब तक वो क्रॉस नहीं कर रहा तब तक आपको बड़ा अपमूव नहीं दिखेगा और ये साइडवेज अभी रहेगा अब हमें लग रहा है सर आने वाले 5-7 दिन के अंदर ये साइडवेज मूव आपको निकलते हुए दिखेगा मगर उसके लिए सबसे पहले मार्केट को जो क्लोजिंग होनी है वो 860 850 के ऊपर होनी है क्योंकि जो लाइफ टाइम हाई है सर आप दिन के ट्रेडिंग में निकाल नहीं पाओगे इसको एक गैप अप ओपन होना जरूरी है गैप अप ओपन से ही ये लाइफ टाइम हाई निकलेगा जितना हमें आज तक समझ में आया है मार्केट देख के तो दिन के ट्रेडिंग में आप देखोगे अगर मार्केट 800 के लेवल पे बंद होता है 80 पॉइंट जरूर जाएगा बट वहां से फिर करेक्शन ले लेगा इसके लिए हमें जो बंद क्लोजिंग होनी है वो 18,860 18,850 के बीच में क्लोजिंग होनी है उसके बाद 50-60 पॉइंट का गैप पॉइंट होके ये मार्केट निकलने का चांसेस ज्यादा रहेगा ये पहले भी ऐसा देखा गया है तो इसके इंतजार है सर कब ये बंद हो जिस दिन बंद होने लगेगा हमें लग रहा है तो हम पोजिशनली इंडेक्स में अप मूव का ट्रेड भी लेके जाएंगे और अपने क्लाइंट को भी दिलाएंगे और आपके दर्शकों को भी ये जरूर दिमाग में रखना चाहिए जब भी आपको लगे 850 860 के वहां 3:15 के बाद क्लोजिंग होते हुए दिख रही है मार्केट में तो आप एक लॉन्ग पोजीशन लेके जाइए ऑप्शन में लेके जाइए स्पेशली आप मगर फ्यूचर में लेके ना जाना नहीं चाहते मुझे लगता है 300-400 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी में और 800 से 1000 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा आने वाले 7-10 दिन के अंदर उसके बाद उस इवेंट के बाद नंबर 1 नंबर 2 हमारा कॉल अभी भी एक्टिव है जो लास्ट दिसंबर से हम बोलते हुए आ रहे हैं तब कोई बात नहीं करता था 15,200 मैं बता रहा था मार्केट इस साल मतलब नेक्स्ट दिसंबर तक आपको 20,000 20,500 दिखेगा अब तो बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं अब सर मुझे नहीं लगता सर दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा हो सकता है ये आपको दिवाली तक कभी देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में हम 50,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर तो वो भी शायद जी, दिवाली तक हो जाएगा ठीक है। तो दिवाली तक बढ़िया पटाखे, बढ़िया आतिशबाजी देखने को मिल सकती है। लोकेश जी अभी भी उस पे कायम है। लेकिन चलते हैं नितिन सर के पास में। नितिन सर, हमने पहले भी आपसे बात करी थी और हम जो मानसून की बात कर रहे थे, एक बड़ा इत्तेफाक हुआ है कि बहुत सालों के बाद शायद कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह मानसून एक साथ पहुंचा है।
और पहुँचते ही साथ उसने एक बड़ी उस तरीके की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि जहाँ पे सड़कें जो है वो एक तरीके से फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई है, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। दिल्ली, गुड़गाँव में बहुत हालत खराब है, मुंबई में भी बहुत सारी हालत खराब है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ ये इस समय बाज़ार के अंदर में जिस तरीके की तेज़ी एक्सपेक्ट करी जा रही थी और जो कहीं न कहीं मानसून से भी हम कहीं एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे थे। क्या लगता है सर रिकॉर्ड लेवल्स ये मानसून धक्का दे देगा, उस तरफ धकेल देगा? जी, जी, आपकी जो पहले आपने जो बात की और जो लोकेश जी ने बात की, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। हायर लेवल पे बुल और बियर के बीच में कहीं ना कहीं एक फाइट चल रही है और यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर में कई सारी बुक्स है। इनफैक्ट लास्ट एक वीक में मैंने 2-3 बुक्स भी पढ़ी है। ट्रेडिंग पहले भी पढ़ा हुआ था, बट फिर से एक बार रिवीजन के लिए भी फिर से मैंने पढ़ा है। और 18,890 के आसपास में, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है, उस जगह पर टोटल साइकोलॉजी चल रही है। साइकोलॉजी क्या होती है? बड़े प्लेयर्स को मालूम होता है कि छोटे प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, मास ऑफ द पीपल क्या सोच रहा है, और वो कभी भी मास ऑफ द पीपल के साथ नहीं चलते हैं, वो उसके अगेंस्ट में चलते हैं। रिटेल ट्रेडर हो या फिर बाकी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि 18,900 जाएगा, 19,000 की तरफ जाएगा। और जो FII है, DI है, जो बड़े प्लेयर्स है, HNI है, वो ये सोच रहे हैं कि जो मास सोच रहा है हमको उसके अगेंस्ट में करना, और वही चीज हो रहा है। सो इस सिचुएशन में होता क्या है, जैसा लोकेश जी ने कहा कि आपको डे ट्रेडिंग के अंदर में शायद आपको 18,900 ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा। ये 18,900 का लेवल मुझे भी अब लगता है कि अब ये गैप अप गैप डाउन के साथ में ब्रेक होगा, और वहां पर जो होगा फिर आगे की मूवमेंट होगी। देखिए, आपके शो में पिछले कई सप्ताह से मैंने इस बात को बड़ी मजबूती से रखा है कि मार्केट में गिरावट तो नहीं है, बिकॉज गिरावट के लिए जो इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं प्लैनेट्स की तरफ से या गैन नंबर्स की तरफ से या फिर दूसरे फंडामेंटल्स की तरफ से, वो मुझे कहीं पर मिल नहीं रहे हैं। देखिए, फ्राइडे सैटरडे के दिन में आप देखोगे रसिया में जो कुछ भी हुआ, उसके एक निगेटिव सेंटीमेंट बन रहे थे, बट जब प्लैनेट्स आपके फेवर में होते हैं तो नेगेटिव सेंटीमेंट रातों रात कैसे चेंज होते हैं, इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल इस संडे रात को देखने को मिला, जो कि सारे की सारी चीजें पलट गई एक रात भर में। ओके, सो बहुत बड़ी घटना थी वो, लेकिन एक सारी चीजें पलट गई है क्योंकि नेगेटिव इंडिकेटर्स बन नहीं रहे हैं, फैक्टर्स रेडी नहीं हो रहे हैं। सो मार्केट में मजबूती है। 18,325 हमने लास्ट शो में जब बात की थी, तो 18,325 का मैंने वो लेवल दिया था, जहां पे मैंने कहा था कि 18,325 के ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट ऊपर की तरफ है, और 19,000, 19,200, 19,400, और जो लोकेश जी का और मेरा भी कहीं ना कहीं दिवाली तक का जो एक प्रेडिक्शन बना हुआ, एक फोरकास्टिंग किया हुआ है कि करीबन 20,000 प्लस की तरफ मार्केट जाएगा, मुझे वो दिख रहा है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशंस एंड गैन नंबर पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। निफ्टी के अंदर अभी भी देखिए जो फाइट चल रही है, 18,500 के लेवल तक भी नहीं आ पा रहा है। अगर गिरावट होनी होती, बियर्स को अपना रोल प्ले करना होता, तो अभी तक रोल प्ले कर चुके होते, बट उस हिसाब से वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। बुल्स वाले स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको फैक्टर्स जो है कई तरफ से पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं बैंक निफ्टी की तरफ जाऊं तो बैंक निफ्टी में देखिए 43,400 ये एक ऐसा लेवल है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ और मल्टी डे सपोर्ट बना हुआ है। पीछे के महीनों में आप कई दिनों पे देखोगे 43,400 का लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है और वहां से ये ऊपर की तरफ मूव किया है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी मजबूती बदस्तूर बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि आपको कहीं भी एक रिट्रेसमेंट मिलता है तो उस रिट्रेसमेंट पर आप बाइंग करें। इवन 325 के लिए भी मैंने बात किया था कि 325 हो सकता है टूट जाए, लेकिन वो स्पाइक सेल आएगा और वहां से अचानक से बहुत तेजी से कवर भी करेगा। हो सकता है कि नेगेटिव फैक्टर जो मुझे दिख रहा है वो स्पाइक सेल के फॉर्म में दिखता है, जो कि मैक्सिमम मुझे लगता है शायद 2-4 दिन या मैक्सिमम 6 दिन की होगी, जो कि एक बड़ा सा एक सेल आएगा, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए या आपके दर्शकों के लिए भी, जहां पर वो बाइंग करे, कुछ पैसा कुछ फंड वो साइड रखे जिस स्पाइक सेल पर उनको बाई करना है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में तेजी बनी हुई है। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसे फैक्टर्स रेडी नहीं हो रहे हैं जो मुझे नीचे की तरफ दिखा रहे हो, और ऊपर की तरफ दिखाने के लिए कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आपको अगर कहीं पे भी अगर रिट्रेसमेंट या सेलिंग आती है, उसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी लो, क्योंकि अब जो बाइंग स्टार्ट होने जा रही है जुलाई के मंथ से, वो एक लंबी बाइंग होगी, जो कि मुझे लगता है 2024 और 25 का जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ वो मूव करेगा। जी, तो ये नितिन सर कह रहे हैं, और एक मैं उसको, वो मेरा अगला सवाल था जिसका कहीं ना कहीं इशारा नितिन सर ने ऑलरेडी कर दिया है कि संडे की बड़ी घटना। नितिन सर, गिरावट नहीं है, और ये इस बात पे भी साबित हो रहा है कि जहां एक और पूरी रशिया सरकार गिरने जा रही थी या गिर सकती थी, और पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा एक षड्यंत्र देखा गया और इतनी बड़ी घटना हुई, और उसका असर लेकिन कहीं बाजार पे नहीं आया, और वहां पे भी उन्होंने संभाल लिया और बाजार ने भी खुद को संभाल लिया। तो ये बड़ी-बड़ी चीज़ें क्या और ऐसी कुछ हो सकती हैं चीज़ें आने वाले समय में, और लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि बाज़ार एक सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही रहेगा?
बिल्कुल सर, यही बात को जो मैंने इंडिकेशन दिया है, देखिए जैसे बुल्स और बियर की लड़ाई हो रही है लवजीत जी, उसी तरह से प्लैनेट्स के बीच में उनके एनर्जी की भी एक लड़ाई चलती है। एनर्जी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अब जब दोनों की लड़ाई चलती है, कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर अपना बल दिखाएगा, लेकिन जो अधिक बलवान है वो वो ओवरलैप कर जाएगा। सो ये लड़ाई जो है अभी खत्म नहीं हो गई है, डेफिनेटली ये एनर्जी की लड़ाई थोड़े समय में चलेगी। इसलिए मैंने एक इंडिकेशन आपको दिया कि एक स्पाइक सेल कहीं पे दिखता है, हो सकता है वो 2 दिन का हो, 6 दिन का हो, बहुत लंबी नहीं होने वाली, ऐसा नहीं होने वाला कि महीने भर तक सेलिंग बनी हुई है। 2, 4, 5 दिन का एक स्पाइक सेल आपको दिखेगा, आप उसके अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी रखो, क्योंकि एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है ज्यादा बलशाली है अभी फिलहाल, और ये फिलहाल अभी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट 1-2 साल तक ये पॉजिटिविटी खत्म नहीं होने वाली है। खासकर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट के अंदर में डवाडोल सिचुएशन रहेगा। डॉ जोन्स को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, यूरोपियन मार्केट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं सिर्फ इंडियन मार्केट को, क्योंकि हम अभी इंडिया के लिए बैठे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन स्टॉक पे बात कर रहे हैं। सो मेरे लिए अभी इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया की जो टोटल प्लेनेटरी अलाइनमेंट बन रहा है, वो आगे के नेक्स्ट 1-2 सालों में बहुत ही पॉजिटिव है। स्पाइक सेल बन सकता है, उसको मैं नकार नहीं रहा हूं, रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हमारे लिए जो है तो टोटल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो स्पाइक सेल एक अचानक से एक गिरावट एक तेजी से वो भले ही आ सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाजार को बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेगी, कह रहे हैं नितिन सर। अंकुर सक्सेना जी के पास चल रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंकुर सर, एक्सपायरी वाला हफ्ता चल रहा है, असर नहीं दिख रहा है बाजार में उस तरीके का कुछ भी, और आज भी काफी फ्लैटिश सा ही माहौल रहा। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें मैंने जिक्र करा था वोलेटिलिटी इंडेक्स का, तो जिस हिसाब से विक्स काम कर रहा है बहुत ही लो टेरिटरी में है, 11-12 के लेवल पे विक्स काम कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा स्पाइक इंटरनेशनल कंसर्न्स के आते हुए जरूर देखा गया है, बट देन अभी भी वो स्तर नहीं है जो इंडेक्स को किसी भी दिशा में मूव कर सके। आप देखेंगे इस दौरान इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, बिकॉज मार्केट एक डायरेक्शनलेस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा होता है, और नीचे की तरफ जब भी आता है वोलेटिलिटी इंडेक्स इतना कम है कि स्टॉप लॉसेस लेके कॉल राइटर्स के या शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लेके वापस ऊपर चला जाता है। इनफैक्ट आप आज का मार्केट भी देखेंगे तो करीब 2:30 बजे तक मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहा है, नीचे की तरफ 43,500 के नीचे निकलने का प्रयास कर रहा था, और उसके बाद एक स्पाइक आती हुई दिखाई दी आखिरी आधे घंटे में। जैसे कि आपने कहा कि मार्केट बिल्कुल ठंडा है, शुरुआत में आपने बोला था कि मार्केट में एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। मार्केट में एक कहावत है जिसको मतलब इस तरीके से बोला गया कि नेवर शॉर्ट अ बोरिंग मार्केट। तो अगर मार्केट बोरिंग है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है, तो एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना। और पिछले दोनों जो एडवाइजर्स हैं जिन्होंने अपनी बातों को यहाँ पे रखा, मैं बिल्कुल उनसे अग्री करता हूँ कि हम एक सैक्रोसैंक्ट बुल रन में हैं, अभी भी बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ी सी गिरावट की तरफ इंगित कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आके देखिए थोड़ा सा ठहराव बनता भी है। और सर ने अभी जो बोला, नितिन सर ने जो बोला कि ये गिरावट एक फ्लैश में आ सकती है, तो मैं लास्ट हमने जो मैंने वीडियो दिया था जहां पे हमने अपने चीजों को रखा था, तथ्यों को सामने रखा था, वहां पे भी मैंने बोला था कि गलती से अगर आपको जुलाई में या अगस्त में एक फ्लैश गिरावट देखने को मिल जाती है किन्हीं भी कारणों से हो, तो उसका भरपूर मौका उठाएं। मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और अपने पोर्टफोलियो को अगर बनाना है, अपने पोर्टफोलियो को मूव करना है अपसाइड में, मार्केट को फॉलो करना है, तो ऐसी किसी भी गिरावट के मौके को फायदा उठाएं, निवेश के लिए तैयार रहें, थोड़ा सा कैश अपने पास रखें, सरप्लस रखें, और अगर ऐसा मौका आता है जहां पे मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो बिल्कुल उसे डिप्लॉय करें और मार्केट के बुल रन में शामिल रहें। जी, तो ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है, 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं और तीनों ने ये कह दिया है कि एक गिरावट आ सकती है। स्पाइक सेलिंग कह रहे हैं, फ्लैश कह रहे हैं, किसी भी तरीके से टर्म कुछ भी यूज करिए, लेकिन एक अगर गिरावट आती है जो कि शॉर्ट टर्म की आ सकती है, तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपको करना ही है कि पैसे बचा करके रखने, क्योंकि जब वो मौका आएगा, जब वो बड़ी सेल लग जाएगी अचानक से, तो आपके पास पैसे होने चाहिए उस सेल में खरीदारी करने के लिए। तो इसलिए पैसे बचा करके रखें और मौका मिले तो खरीदारी ही करें, शॉर्टिंग के लिए नहीं है कहीं पे भी अभी कोई बाजार। ट्रेंड ओवरऑल तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है और तेजी का ही रुझान है। अंकुर सर, एक बार लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी बता दीजिएगा। देखिए, इंट्राडे प्ले के हिसाब से निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट की रेंज में काम कर रही है, और सेम तरीके पे बैंक निफ्टी जो है वो करीब 250 पॉइंट की रेंज में काम कर रही है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो 18,650 पे निफ्टी का सपोर्ट इंटैक्ट खड़ा हुआ है। ये कई बार टेस्ट किया जा चुका है, 23 जून के सेशन में भी ये टेस्ट हुआ था लो। इनफैक्ट आज हम लोग जब सुबह खुले हैं तो भी गिरावट देखी गई, बट मार्केट ने 2 बार इसी लेवल पे 18,650 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, और 18,750 जो मैं 100 पॉइंट की रेंज बता रहा हूँ उसके ठीक बीच में आके खड़ा हो गया है। तो
यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, हालांकि प्रीमियम कम है विक्स के चलते हुए, बट देन क्योंकि बाजार कहीं मूव नहीं कर रहा है तो 100 पॉइंट की रेंज में हम निफ्टी के साथ प्ले कर सकते हैं। 18,650 से 18,750 की रेंज है जिसके बीच में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं या फिर अपने स्प्रेड्स बना सकते हैं। जैसे जैसे रेंज ऊपर मूव होती है तो 18,650 की जगह नीचे से आप 50 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेंगे 18,700 और 18,800, इस 100 पॉइंट की रेंज के बीच में काम कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो एक बड़ी रेंज जो है वो 44,050 से 43,350 की है। इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट जब तक ये जो दो प्राइस हैं 44,050 का और 43,350 का, जब तक ये बैंक निफ्टी ब्रीच नहीं करेगी अपसाइड या डाउनसाइड जिस भी तरफ इसको जाना है, तब तक आपको कोई बड़ा मूव मार्केट में आता हुआ नहीं दिखेगा। अगर कोई शार्प सेलिंग या शार्प ब्रेकआउट देखने को मिलता भी है तो वो भी अगली कैंडल पे ईट अप हो जाना है। इसलिए जरूरी है कि रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं 44,050, 43,350 बड़ी रेंज है। छोटी रेंज की अगर मैं बात करूं तो 43,700 से लेकर 43,500, ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी प्ले कर रही है। जी, तो हमने एक्सपर्ट से रेंज जान ली, लेवल्स जान लिए और स्ट्रेटेजी समझ ली ओवरऑल बाजार के अंदर में किस तरीके से काम करना है। तो ये खास सेगमेंट जिसके अंदर में हम बात कर रहे थे बाजार पे ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है, किस तरीके का रुझान और किस तरीके के ट्रेंड और उससे किस तरीके के संकेत निकलते हैं अगले दिन के बाजार के लिए। ये खास शो रोज मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे लेकर के आते हैं आपके लिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस पे, जहाँ पे हम बात करते हैं बाजार आजकल की, यानी आज के बाजार से कल के बाजार की रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से। अगले सेगमेंट में चलेंगे जहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटेजी है, कहाँ खरीदारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजें स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में एक्सपर्ट से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या रहा आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव सिर्फ इंडिया न्यूज़ बिजनेस